नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, निवेश हो या ट्रेडिंग, सब आप इस शो में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको कल के मार्केट का आउटलुक तो देंगे ही, साथ साथ आपके सवालों को भी करेंगे एड्रेस। नोट कर लीजिए तरीका, आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन फेसबुक ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। शो लाइव भी जा रहा है, कुछ क्वेश्चन हम पिक भी करते हैं, तो वहाँ भी हैशटैग आस्क आवाज देखकर अपने सवाल में लिख दीजिए। आज के मार्केट की बात करें तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हमने बिकवाली देखी। सेंसेक्स 129 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी 52 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट में रियल्टी, फार्मा, एफएमसीजी में देखी। बैंक्स, फाइनेंशियल्स कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बाद में वहां भी प्रेशर आते हुए दिखा। एनर्जी, ऑटो, मेटल स्टॉक्स में बिकवाली आज के सत्र में रही। आज हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन है। क्विकली देखें एफआईएस डीआईएस के नंबर, तो एफआईएस ने खरीदारी की 970 करोड़ की, डीआईएस से बिकवाली हुई है ऑलमोस्ट 850 करोड़ की। आस्था, कल के लिए आउटलुक क्या रहेगा? थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का दिन रहा एक बार फिर से आज, ऊपरी स्तरों पर टिके नहीं बाजार। क्या सजेशन इन स्तरों से, क्या आउटलुक कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, जिस तरह से मार्केट्स ने आज यहाँ पे अपने गेन्स को लूज किया है, जो पहले कुछ सेशंस में हो रहे थे, मुझे लगता है कल थोड़ी वीकनेस और यहाँ पे जारी रह सकती है। और अगर देखा जाए तो निफ्टी एक बार 18,129 का जो केस ने आज क्लोज दिया है, तो नीचे में एक बार ये टेस्ट कर सकता है। जो लेवल मुझे लगता है वो है 18,084-85, यानी कि यहाँ से भी देखा जाए तो 50 पॉइंट की गिरावट अभी हाल फिलहाल में निफ्टी में और देखने को मिल सकती है। इसलिए खरीदारी करने की राय निफ्टी पे अभी नहीं है। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा और गिरने दिया जाए 18,080 के आसपास, तो मैं निफ्टी में फिर एक बार पोजीशन रिव्यू करने की सलाह दूंगी। अभी तो वीक लग रहा है और मुझे लगता है निफ्टी थोड़ी और गिरावट यहाँ से दिखा सकती है गोइंग फॉरवर्ड। प्रेशर और यहाँ से बढ़ सकता है, ये व्यू है आस्था का। सवाल लेते हैं अब फटाफट से। के कुमार मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। कुमार साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार। मैंने खरीदा है 1206 रुपए 88 पैसे पे 100 शेयर्स ऑफ एपीएल अपोलो ट्यूब्स 6 to 12 मंथ्स के व्यू से, बट करीब 10-12 दिन पहले लिया हुआ है, तो बट आफ्टर दैट वो नीचे जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वांटेड टू नो, इसे रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए? आस्था, हाल ही की बाइंग है 1206 के लेवल्स की, 1114 पर ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए नीचे ऑलमोस्ट इनके भाव से। सवाल आपने इनका सुना, क्या सजेशन रहेगा? निकल जाएं अभी क्योंकि थोड़ा ही नीचे है, या होल्ड करें? देखिए, चार्ट्स तो यहाँ पे वीक दिख रहे हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स के, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीकनेस, इनफैक्ट आज तो काफी बड़ी वीकनेस आई थी। सो 3% के आसपास का भी आज गिरावट आई थी। थोड़ा वीक लग रहा है मेरे हिसाब से। सर, अगर आप लॉस बुक कर सकते हैं तो पार्शियली जरूर एग्जिट करिए, क्योंकि मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये नीचे में हमें एक बार 1000 के स्तर भी दिखा देगा। सो राय यही रहेगी कि पार्शियली एग्जिट करना चाहिए एपीएल अपोलो ट्यूब से, क्योंकि चार्ट्स यहाँ पे अभी लग रहे हैं वीक। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। शोभित सक्सेना नोएडा से हमारे साथ हैं। शोभित जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम, मेरे पास एंजल वन का शेयर है। ये 1560 पे लिए थे मैंने, 65 ये एवरेज बाइंग प्राइस है मेरी। और मेरा जो ड्यूरेशन है, जिसको मैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसको रख सकता हूँ अभी। और प्रोजॉन इनटू शेयर मैंने लिया था, इसकी एवरेज बाइंग प्राइस 38 रुपीज है, तो इसके 500 शेयर है मेरे पास। कौन सा है दूसरा स्टॉक? प्रोजॉन इनटू प्रॉपर्टीज। मैम, प्रोजॉन इनटू प्रॉपर्टीज। प्रोजोन, यस यस यस। ठीक है। यहाँ आपका बाइंग प्राइस क्या है? मैम, इस पे एवरेज बाइंग 38 रुपीज की है और 500 शेयर्स ले रखे हैं मैंने। इसको मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो प्रोजोन में 23 रुपए का मौजूदा भाव है, 38 रुपए की इनकी बाइंग है। दूसरा इनका एंजल वन, यहाँ भी 6 मंथ्स का व्यू है, 1560 की बाइंग, वो भी एवरेज बाइंग है, तो यानी ऊपर भी खरीदा इन्होंने काफी स्टॉक। दोनों में ही नुकसान, क्या सजेशन आस्था? देखिए, प्रोजॉन इनटू प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ हफ्तों तक ये एक दायरे में घूमता रहेगा, 22 रुपए से लेके 27 के बीच में। सलाह यही रहेगी कि अभी 22 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन अगर ट्रिगर होता है तो फिर ये स्टॉक वीक हो जाएगा, तो ये एग्जिट कर जाए। तो अभी तो 22 के स्टॉप लॉस के साथ प्रोजॉन को होल्ड करने की सलाह है। ऊपर में 26 रुपए या 27 रुपए के ऊपर जाने लगा तब जाके इसमें कुछ तेजी आएगी, लेकिन फिर भी वो जो तेजी रहेगी वो हाल फिलहाल में तो इसको 32 तक ले जा सकती है। उसके ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इनकी कॉस्ट प्राइस को आने में काफी समय लगेगा प्रोजॉन में। इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है उसके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा सवाल इनका एंजल वन पे था। एंजल वन की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काउंटर लगता है। अभी थोड़ा सा वीक है और वीक ये होगा,
तो तैयार है, थोड़ी सी और वॉलेटिलिटी आएगी, 1150 तक भी ये काउंटर जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस काउंटर में बने रहना है, इसमें से निकलना नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में एक बार 1350 का स्तर पार किया तो फिर इसमें हमें 1500 के लेवल जो कि इनकी खरीद के लेवल है वो देखने को मिलेंगे। समय सीमा 2 से 3 महीना रखनी है। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं अब, और सवाल पूछने के लिए राकेश कुमार श्रीवास्तव बस्ती से हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम मेरे पास 15 शेयर है LIC के एट द रेट ऑफ 889। हेलो, ओके, और आपने व्यू क्या लेके चल रहे हैं स्टॉक में, अभी और होल्ड कर सकते हैं? एस और कैश के 10 शेयर है 2383 में। कैम्स के? जी जी। और बाइंग प्राइस क्या बताया? 2383। 2383 ठीक है। तो 2383 की बाइंग है कैम्स में, 2070 पर ट्रेड कर रहा है। LIC 890 की इनकी बाइंग है, दोनों में ही नुकसान। क्या सजेशन आज था? देखिए LIC की जो चार्ट फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा अभी और तेजी इसमें दिखा सकते हैं, ऑल्दो आज थोड़ा सा वीक बंद हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि क्षमता रखता है, एक बार थोड़ा ऊपर और जाएगा। इनकी कॉस्ट प्राइस का तो आने में काफी समय लगेगा, लेकिन ऊपर में एक बार 600 से लेके 620 के स्तर तक ये काउंटर जा सकता है, तो वहां पे एग्जिट करने के मौके ज्यादा अच्छे होंगे। अभी होल्ड करना है 620 का, इसमें अल्टीमेट एक टारगेट रखा जा सकता है, और स्टॉप लॉस के तौर पर 540 का लेवल इसमें रखा जा सकता है। ओके, तो LIC पर ये राय है 568 के मौजूदा लेवल्स, 2 रुपए नीचे इनके भाव से। अनिकेत से बात करेंगे, कोल्हापुर से हमारे साथ हैं। अनिकेत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम, मेरे पास IRV इंफ्रा के 1000 क्वांटिटीज है एट द बाइंग एट 29 रुपीज। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे सजेशन दीजिए। और दूसरा इरकॉन इंटरनेशनल के 29 की बाइंग। हाँ 29, IRV इंफ्रा 29 बाइंग। और आपकी इरकॉन में किस लेवल की बाइंग है? इरकॉन में 57 रुपीज। ओके, तो इरकॉन में 23 रुपए का फायदा हो रहा है इनको, 57 की बाइंग, 80 रुपए पर कर रहा है ट्रेड। दूसरा IRB इंफ्रा 29 की बाइंग। आशा दोनों ही लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल होल्ड करना है। इनफैक्ट IRB इंफ्रा का कल का क्लोज एक इम्पोर्टेंट रहेगा। कल अगर इसने 29 या 29.20 रुपए 20 पैसे के ऊपर का क्लोज दिया तो बढ़िया तेजी आ जाएगी इस काउंटर में, जो इसको ड्राइव करेगी मेरे हिसाब से जो इनिशियल टारगेट 32 और फिर 34 के रहेंगे। सो बिल्कुल IRB इंफ्रा को होल्ड करना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक 25 का स्तर रख सकते हैं, लेकिन कल का क्लोज जरूर वॉच कर लीजिएगा। 29 रुपए 20 पैसे के ऊपर क्लोज हो तो ये बढ़िया तेजी में लौटेगा काउंटर। और इरकॉन की अगर हम बात करें तो इरकॉन में भी ये मुझे अच्छा लगता है काउंटर, और बिल्कुल यहाँ पे इरकॉन में अभी भी बने रह सकते हैं। हो सकता है कुछ हफ्तों तक 10-15 दिन तक 75 से लेकर 90 के बीच में घूमता रहे, लेकिन बने रहना है। स्टॉप लॉस 74 का रखना है, 74 के स्टॉप लॉस के साथ, और इनिशियल 89 से 90 के टारगेट के लिए होल्ड करिए, और 90 का लेवल पार हो तो मुझे लगता है और बढ़िया तेजी ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा, जो इसको ऊपर में मेरे हिसाब से लेके जाएगी 105 के आसपास तक। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। विनीत हैं हमारे साथ, और कोलकाता से कनेक्टेड है विनीत चौधरी। विनीत जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा 199 शेयर एट द रेट ₹885 SBI कार्ड से मैंने खरीदा है, इसको क्या होल्ड करना है कि मैं इसको क्या करूं? 885 की आपकी बाइंग है SBI कार्ड्स में, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। वैसे आप कोई होराइजन लेके चल रहे हैं, ये आपका हाल फिलहाल की बाइंग है क्या SBI कार्ड्स में? ये मेरे हाल फिलहाल की बाइंग है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ओके, तो यानी रख सकते हैं, अभी खरीदा है तो 1-2 साल का तो नजरिया कम से कम लेकर चल रहे होंगे जब भी इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। आशा क्या करें? बढ़िया तेजी लगती है, होल्ड ही रखना चाहिए इसको। चार्ट पैटर्न बहुत ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लास्ट वीक ही आया था। मेरे हिसाब से ऊपर में ये एक बार अच्छा तेज होगा, और यहाँ पे हमें जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे इनिशियल लेवल पे 918 के, और उसके बाद 950 के स्तर ये काउंटर दिखाएगा। सो ये मैं इनिशियल टारगेट दे रही हूँ, होल्ड करना है 800 के स्टॉप लॉस के साथ।
ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। रश्मिन कुमार सूरत गुजरात से हमारे साथ हैं। रश्मिन जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैम। मैंने IOB के 1000 शेयर लिए थे 31.80 पे, तो मैं होल्ड करूँ कि निकल जाऊँ, क्योंकि जो रेट है वो अभी बढ़ नहीं रहा है, नीचे ही जा रहा है। आपने 32 रुपए के आसपास खरीदे हैं, करेक्ट? हाँ जी 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 मैडम। तो ये क्या आपका सिर्फ ट्रेडिंग का व्यू था? हाँ मेरा ट्रेडिंग का व्यू था। ओके, पूछ लेते हैं फिर क्या सजेशन रहेगा। ट्रेडिंग का व्यू, नुकसान हो रहा है इस ट्रेडिंग पोजीशन में, क्या करें आस्था? मेरे हिसाब से अभी तो बने रहे, लेकिन 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। मैं बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे रही हूँ और 23 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 23 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और अगर ये 23 के नीचे का क्लोज देता है तो फिर एग्जिट करना है। अभी तो वेट करना है। ऊपर में एक बार 27 रुपए का स्तर पार किया इसने तो बढ़िया तेजी लौटेगी, जो इसको ड्राइव करेगी 29 से लेके 31 तक के स्तर तक। तो वहां तक के टारगेट्स फिर हमें देखने को मिलेंगे अगर वो लेवल पार होता है, जो कि है इंपॉर्टेंट 27 का रेजिस्टेंस। होल्ड करना है अभी तो स्टॉप लॉस के साथ 23 के। तो होल्ड करने की सलाह है। चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। उज्ज्वला हमारे साथ हैं जलना महाराष्ट्र से। उज्ज्वला जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम, वो लेटेंट व्यू का था हमारा शेयर। ओके, हाँ, तो किस भाव पे लिया उसको- आपने? उसको होल्ड करे या बेच दे, वो जानना चाहते थे हम। ओके, तो लेटेंट व्यू 422 की पाएंगे आपकी। आपने कोई टाइम होराइजन लेके रखा था कि कितना समय रखेंगे या क्या कुछ ऐसा कुछ रणनीति बनाई थी स्टॉक में? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ओके ठीक है, पूछ लेते हैं आशा क्या सजेशन। लॉन्ग टर्म का व्यू था बट अभी नुकसान में है। देखिए लेटेंट व्यू में से मेरे हिसाब से तो वीक ही है चार्ट, और 305 का अगर लेवल ब्रेक हुआ तो बिल्कुल एग्जिट कर जाइए, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम लो है। तो ऑल टाइम लो के नीचे अगर कोई स्टॉक बंद होता है तो वो फिर और ज्यादा गिरावट का यहाँ पे एक संकेत देता है। तो अभी रुक जाइए, लेकिन 305 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मुझे पता है थोड़ा सा उसमें आपका नुकसान बढ़ेगा, लेकिन वो कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब ये स्टॉक में तेजी आने के चांसेस कम है। सो अभी तो होल्ड रखना है 305 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में देखा जाए तो एक बार 380 का स्तर पार करने में ये सफल हुआ तो हो सकता है थोड़ी और तेजी इस काउंटर में लौटे, जो इसको ऊपर में ड्राइव करे 420-21 तक। तो ये दोनों ही लेवल्स को क्लोजली वॉच करिए। अभी होल्ड रखना है 305 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अगर ये ट्रिगर हो तो स्ट्रिक्टली एग्जिट करने की सलाह है। ओके, अगला सवाल सौरभ ने भेजा SMS के थ्रू नोएडा से। टाटा पावर प्लांट का सवाल है। 247 शेयर हैं, 1350 लिखा है, बट आई एम श्योर ये भाव नहीं होगा, या तो स्टॉक दूसरा है या फिर प्राइस दूसरा है। बट अगर हम ये मान के चलें कि 135 शायद इनका भाव है, तो क्या सजेशन रहेगा आस्था? देखिए टाटा पावर अभी थोड़ा सा वीक हो रहा है ये काउंटर, लेकिन हमें अभी कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर 135 के स्तर पे है तब तो बने रहे, लेकिन ये नीचे में एक बार 200 तक जाने का यहाँ पे दमखम रखता है। मुझे लगता है वहां तक तो ये बिल्कुल दिखा देगा। तो वीक है ये काउंटर, अभी वीक बना हुआ है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो मैं 135 के हिसाब से इनको स्टॉप लॉस दे रही हूँ, जो कि तकरीबन आ रहा है 180 के स्तर पे। तो 180 का स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि तभी भी मुनाफा होगा 135 के अगर खरीदारी की प्राइस है तो। ओके चलिए, 247 की बाइंग थी, 42 रुपीज का लॉस। बात करते हैं अब कुछ और कॉलर्स से, और रवि हैं अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते जी। मेरा सवाल है ITC है मेरे पास 246 का, तो अभी भी इसमें होल्ड करना चाहिए या इसमें अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कैसे क्या? ओके, ITC काफी अच्छे लेवल की बाइंग है आस्था इनकी, क्या सजेशन रहेगा?
देखिए नतीजे तो ठीक ही आए हैं यहाँ पे, अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो, पर इनकी खरीद भी काफी अच्छे स्तर की, थोड़ा सा हो सकता है बहुत तेज हुआ है तो थोड़ा सा करेक्ट हो और नीचे में एक बार 405 तक के स्तर तक ये आने का प्रयास करें। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, पर 405 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले और उसी के साथ बने रहें। एक बार ये अगर 433 का लेवल, 435 का लेवल क्रॉस करेगा तो 450 से 460 के भी लेवल्स हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करना है 405 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अगला सवाल हमें भेजा है हिमांशु ने मुंबई से एसएमएस के थ्रू ही, और इनका सवाल है सेल को लेकर। 200 शेयर्स हैं, 108 इनका खरीदारी का प्राइस है। आज का क्या सजेशन रहेगा? देखिए 108 खरीदारी का प्राइस है, अभी तो ये स्टॉक वीक लग रहा है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये जब तक एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 87 का वो ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी, और ये नीचे में मुझे लगता है 78 तक जा सकता है। वीक लग रहा है स्टॉक, लेकिन होल्ड करने की फिर भी सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 73 का लेवल रख सकते हैं, पर अभी इसमें थोड़ी सी वीकनेस रहेगी, इसीलिए सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में ये वीक लगता है काउंटर। ओके, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आप पिक करते हैं आपके सवाल को सोशल मीडिया से और सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले ट्विटर से गौरव ने एक सवाल भेजा आज था, अजंता फार्मा पर करंट लेवल्स पर बाय करने का सोच रहे हैं और इनका जो होराइजन है वो 1 ईयर का है। जानना चाहते हैं 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से अजंता फार्मा कैसा रहेगा और क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए अभी तो बाइंग ना करें क्योंकि अभी तो इतना सॉलिड नहीं लग रहा है ये काउंटर। अजंता फार्मा को अगर बाय करना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर आए, जबकि उल्टा होता है नीचे आने पे बोलते हैं, लेकिन क्योंकि कंफर्मेशन आएगी 1325 के ऊपर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर ये 1325 के ऊपर क्लोज करता है तो ये बाइंग का कैंडिडेट बनता है। अभी रुक जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, 3 हफ्तों का हाई है ये लेवल, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ये स्टॉक तेज नहीं होगा। सो अभी नहीं खरीदना है, 1325 के ऊपर अगर क्लोज आता है वीकली तो इसको खरीदना है, नहीं तो अभी वेट करना है। ओके, बिरेश्वर एक सवाल भेज रहे हैं, जानना चाहते हैं इस एक्सपायरी के लिए एस्ट्रल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों पर क्या व्यू रहेगा? क्या एक्सपायरी तक एस्ट्रल में 1800 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 3200 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं क्या? देखिए एस्ट्रल की बात करें तो नतीजे बेहद शानदार थे और स्टॉक भी यहाँ पे बढ़िया तेजी दिखा रहा है। मुझे लगता है देखा जाए तो 1800 के लेवल्स की पॉसिबिलिटी है। कहना मुश्किल होगा कि इस एक्सपायरी तक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन चांसेस ब्राइट हैं कि 1800 का लेवल ये जरूर दिखा दे। इनफैक्ट 1900 का भी स्तर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एस्ट्रल को चाहे तो इस एक्सपायरी नहीं, थोड़ा अपना होराइजन को एक्सटेंड करके लॉन्ग टर्म कर ले, 1900 के लेवल्स तो बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा सवाल कौन से स्टॉक पे था इनका दीपाली? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक तेजी में बन रहा है और इस एक्सपायरी तक जो भी ये टारगेट सेट करके चल रहे हैं मेरे हिसाब से ये तेजी में तो है काउंटर, और ऊपर में बढ़िया ये जो लेवल्स हमें दिखा सकता है वो तकरीबन यहाँ पे 3230 से लेके 3300 के रहेंगे। एक्सपायरी तक आएंगे कि नहीं आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट ये काउंटर भी तेजी में है, बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना है 3300 के अल्टीमेट टारगेट के। ओके, होल्ड करने की सलाह है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3093 के लेवल्स फिलहाल आज रहे जहां पर ये स्टॉक बंद हुआ। कुछ और सवाल ले लेते हैं, और एक सवाल हम भेज रहे हैं स्वप्निल गडगे बारामती से, भारतीय एयरटेल 590 की बाएंगे, के इंडस्ट्रीज 1045 की बाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या प्रॉफिट्स बुक कर ले? साथ ही ये कोई नया स्टॉक भी ऐड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इनफैक्ट भारतीय एयरटेल और के इंडस्ट्रीज ही नई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे लग रहे हैं? देखिए भारतीय एयरटेल में नया इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि स्टॉक इतना अच्छा पोजीशन दिखा नहीं रहा, या फिर चाहे तो ये 808 के ऊपर कल क्लोज करे तो भारतीय एयरटेल में चाहे तो एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कन्विक्शन अभी इसमें आ नहीं रहा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डेडिकेट करेंगे वो थोड़ा बहुत ही करें, बड़ा अमाउंट डेडिकेट ना करें। दूसरा सवाल इनका केईआई इंडस्ट्रीज पे था। केईआई इंडस्ट्रीज पे अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक होगा ये काउंटर और एक बार डाउनसाइड आ सकती है इसमें तकरीबन 1850 के स्तर की। तो नया इन्वेस्टमेंट इसमें भी अभी ना करें, थोड़ा सा रुक जाए, 1850 1870 के आसपास नया इन्वेस्टमेंट करें, अभी केईआई इंडस्ट्रीज में रुक जाए।
ओके, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक सवाल और आ रहा है हमें, और ये भेजा है प्रजापति ने। इनफैक्ट इन्होंने ऑप्शंस में ट्रेड लिया हुआ है, तो इसे स्किप कर देते हैं। अनुपम का एक सवाल ले लेते हैं। बीएससी लिमिटेड पर 470 की बाइंग है, 500 शेयर्स, व्यू 6 मंथ्स। जी बिल्कुल, 6 मंथ्स के लिए होल्ड करना है बीएससी को 510 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें अभी इनिशियल लेवल पे जो रहेगा वो तकरीबन 590 से 620 का रहेगा। तो होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आ रहा है 510 का। ओके, चलिए, तो ये सजेशन बीएससी लिमिटेड पर होल्ड करने की सलाह है। शुक्रिया आस्था शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज पर अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली जाते जाते एक सुमितोमो केमिकल पर राय ले लेते हैं, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया है और अर्निंग्स आए हैं, और अर्निंग्स के बाद ही जानना चाहते हैं कि क्या आउटलुक रहेगा इस स्टॉक पर। क्विकली प्लीज बता सकें आस्था, सुमितोमो केमिकल पर अपना व्यू। जी बिल्कुल, सुमितो केमिकल की बात करें तो अर्निंग्स यहाँ पे एक बार देखना जरूरी होगा, लेकिन चार्ट्स की बात करें तो चार्ट तो अभी थोड़े वीक लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है ये थोड़ा सा और वीक हो सकता है। अर्निंग्स क्योंकि मैंने देखी नहीं है, इसलिए फंडामेंटली कमेंट करना मुश्किल है, बट चार्ट्स दर्शाते हैं कि थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, और ये स्टॉक नीचे में 360 तक जाने की क्षमता रखता है। तो थोड़ा वीक लग रहा है चार्ट्स पे, अभी तो होल्ड करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस चाहे से 350 का लगा सकते हैं। शुक्रिया आस्था आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू आस्था शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।